इतना शदीद गुस्से में हूँ ना, ये इनको हम सर ओह! पे चढ़ाते हैं अपने मुल्क में बुला के, इनको हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इनको हम मतलब हर हर फॉरेन प्लेयर जो आता है ना, वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करता है। हमें तस्वीर दिख रही है कि हेलमेट जो है वो पीसी के शैंडलियर में अटका हुआ है, विच मीन्स के ऑब्वियसली कोई बहुत रफ ट्रीटमेंट हुआ जो कि फॉकनर ने किया। नशे में धुत थे, शराब के नशे में मुकम्मल तना धुत थे और अपने कमरे में भी जो है वो हल्ला गुल्ला करते रहे और वहां पर भी तोड़ फोड़ का जो है वो सारा कुछ देखने में आया। इनके कमरों से चीखों की और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, जिसके बाद जो निचले फ्लोर पर तमाम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग थे, कराची किंग्स के लोग थे, वो डर कर जो है वो लॉबी में आ गए। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जेम्स फिल्कर HBL पाकिस्तान सुपर लीग 7 से दस्तबरदार हो गए। आपको बताएं कि फिल्कर ने PSL 7 के बाकी 2 मैचेस खेलने से माजरत कर ली है और वतन वापसी का फैसला कर लिया है। एंड इवेंचुअली ही विल बी ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, ही कैन नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। खबर ये भी है कि होटल के अंदर भी और फिर इमिग्रेशन काउंटर पे भी गड़बड़ हुई है। अब मुझे नहीं समझ आता, इनको जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी जाती है जितनी इनको इनके घर में नहीं मिलती है, तो ये इस तरह के बिहेवियर करते हैं। मैनचेस्टर में इनका ड्रंक ड्राइविंग का एक केस हुआ था एंड ही प्लीडेड गिल्टी अबाउट दैट एज वेल। इनके कुछ IPL में भी डिसिप्लिन के इश्यूज रहे। व्हिच मींस ये पूरा मैटर पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, वो 2-3 दिन से लगातार कोयटा ग्लैडिएटर्स को तंग कर रहे थे। जो MOU साइन होता है PSL खेलने के लिए प्लेयर्स का, उसमें 70% पेमेंट विद इन द टूर्नामेंट करनी होती है एंड 30% पेमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट। 40 डेज का टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर 30% पेमेंट करनी होती है। जो खबरें आई, जो फ्रेंचाइज की तरफ से खबर आई, जो PCB की तरफ से सोर्सेज के थ्रू खबरें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि पहले तो जेम्स फॉकनर ने कोई 3 दिन पहले से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ब्लैकमेल करना शुरू किया फॉर एक्स्ट्रा मनी। कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर पैसे मांगना शुरू किए, जिसकी कंप्लेन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PCB को भी की। उसके बाद जो है ही स्टार्टेड क्लेमिंग फॉर दैट 30% एज वेल। फिर और बहुत सारी इश्यूज बीच में आए, गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स के इश्यूज आए, वो गलत बैंक अकाउंट में डेबिट भी हो गए पैसे और उसके बाद जो है वो उन्होंने उस पर क्लेम नहीं किया और बहुत सारे इश्यूज हैं। और मेजरली क्या क्या इश्यूज हुए कल पूरी रात आज सुबह तक क्या तमाशा PC लाहौर में होता रहा, कादिर ख्वाजा हमें उस पर अपडेट करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को उनकी तरफ से जो है वो धमकियां देने की सूरत हाल देखी गई थी, जिस पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर जो है वो आजम खान, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी शिकायत भी की, जेम्स फॉल्कनर की। और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ का जो वाक़या है वो मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो, कि जो हमारी जो तमाम सोर्सेज से बात हुई है, तमाम मैनेजमेंट से बात हुई है, उनका यही कहना था कि जो होटल जो अमला है वो भी चश्मदीद गवाह है, उसकी CCTV फुटेज भी वहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने ये कमरे में मौजूद थे, बेन डंक इनके साथ थे, समित पटेल इनके साथ थे और जेम्स फॉल्कनर इनके साथ थे। ये नशे में धुत थे, शराब के नशे में मुकम्मल तना धुत थे और अपने कमरे में भी जो है वो हल्ला गुल्ला करते रहे और वहां पर भी तोड़ फोड़ का जो है वो सारा कुछ देखने में आया। इनके कमरों से चीखों की और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, जिसके बाद जो निचले फ्लोर पर तमाम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग थे, कराची किंग्स के लोग थे, वो डर कर जो है वो लॉबी में आ गए और उसके बाद अचानक जो है वो ज़ोरदार आवाज़ आती है, जिस पर हेलमेट जो है वो कमरे से बाहर निकलकर फानूस पर मारा जाता है होटल के, और होटल का फानूस भी जो है वो टूट चुका था, जिसकी हमने तस्वीर और फुटेज भी दी हैं। जबकि उसके बाद इन्होंने अपना किट बैग निकाल कर कमरे से बाहर और फेंकना शुरू कर दिया। बेन डंक और समित पटेल ने किसी किस्म की मुजाहिदत की, अलबत्ता जब सिक्योरिटी हुकाम आए तो सिक्योरिटी के साथ भी काफ़ी तौर पर उनकी मुजाहमत हुई और काफ़ी नाजेबा गुफ्तगू का इस्तेमाल किया जेम्स फॉल्कनर ने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला है, खासतौर पर उस्मान वाला जो है PSL डायरेक्टर, उनके साथ भी काफ़ी तौर पर जो है वो इस तरह सख्त जुमलों का तबादला ख्याल होता रहा। उस्मान वाला ने जेम्स फॉल्कनर को कहा कि उनको कई मजीद जो है वो पेमेंट नहीं दी जाएगी। 70% पेमेंट जो है उनको अदा कर दी गई थी, उनके इस वक्त अकाउंट में मौजूद है। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको अदा नहीं की, तो वो अकेले सच्चे हैं। बाकी जो सैकड़ों प्लेयर फ्रेंचाइजेस के साथ मुंसलिक हैं, जो फॉरेन प्लेयर भी मुंसलिक हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफर नहीं की गई और बकिया पेमेंट जो है वो बाद में ट्रांसफर की जाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा था पेमेंट अदा करने का, वो इस वजह से रखा था कि बाकी बकिया जो लीग्स थी वो प्लेयर्स के साथ इस तरह का डिस्प्यूट देखने को मिलता था कि उनको फ्रेंचाइजीज जो है वो उनको अदा नहीं करती थी रकम। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा कि तमाम तर रकूम की अदायगी जो है वो खुद करेंगे प्लेयर्स को। और वो आप देखेंगे ये 7वां साल है, 6 सीजन में बेहतरीन तरीके से हुआ। ये 7वें साल भी तमाम तर जो 70% अदायगी है वो मुकम्मल कर दी गई है और जेम्स फॉल्कनर अकेले हैं जिनको अदा नहीं की। मैनचेस्टर में इनका ड्रंक ड्राइविंग का एक केस हुआ था एंड ही प्लीडेड गिल्टी अबाउट दैट एज वेल। इनके कुछ IPL में भी डिसिप्लिन के इश्यूज रहे।
Generally, Usman, the players they behave well when they are playing for the franchise and all. और ये फॉकनर का वाकया काफ़ी हद तक एक यूनिक वाकया है, बिकॉज when you search around आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की एग्जाम्पल्स मिलती नहीं है। दिल, एक चीज़ मुझे ये समझ आती है, हर फॉरेन प्लेयर जो PSL खेलने आता है, एवरी अदर फॉरेन प्लेयर से इसके जी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, हमारा इतना ख्याल रखा जाता है, इतना। और अब जब कादिर ख्वाजा ने ये सारी डिटेल्स बताई हैं, हमें तस्वीर दिख रही है कि हेलमेट जो है वो PC के शैंडलियर में अटका हुआ है, विच मीन्स के ऑब्वियसली कोई बहुत रफ ट्रीटमेंट हुआ जो कि फॉकनर ने किया। साथ ही साथ खबर ये भी आई थी कि जो उनका किट बैग है वो भी उन्होंने लॉबी से नीचे फेंका। तो मतलब ये दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। मैं इतना शदीद गुस्से में हूं ना, ये इनको हम सर पे चढ़ाते हैं अपने मुल्क में बुला के, इनको हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इनको हम मतलब हर फॉरेन प्लेयर जो आता है ना वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करता है, और उसके बाद इस तरह की फजूल हरकतें हो। जेम्स फॉकनर वाज इवन ब्लैकमेलिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स के उनके बढ़ाए जाएं पैसे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हाउ इन द वर्ल्ड कैन यू ब्लैकमेल अ फ्रेंचाइज के उनके पैसे बढ़ाए जाएं, जिसकी शिकायत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले की थी। विच मींस ये पूरा मैटर पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, वो 2-3 दिन से लगातार कोयटा ग्लैडिएटर्स को तंग कर रहे थे। इसी वजह तो से वो मतलब कल खेले भी नहीं सवेरा। बहुत सारे लोगों को हैरानी थी कि कल वो क्यों नहीं खेले, इसीलिए नहीं खेले वो। he did not step in the field just because he wasn't paid his rest of 30% and the extra money that he was demanding from Quetta Gladiators. किस बात की तो एक्स्ट्रा मतलब मनी ये मांग रहे थे? हर कोई अपने आप में शेन वॉटसन बनने लगा है। शेन वॉटसन दुबई से पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनको $5,000 चाहिए थे, फिर उनको $5,000 दिए गए थे, वो पाकिस्तान आके मैचेस भी खेलना शुरू कर दे। वैसे $5,000 के बगैर तो उनकी फैमिली उनको इजाजत नहीं दे रही थी, $5,000 सुनते ही उनकी फैमिली ने इजाजत भी दे दी। एग्जैक्टली मगर देखिए वो तो ये हुआ था ना कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक एक्स्ट्रा चीज थी जो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान आना है। जेम्स फॉकनर न्यू दैट ही हैज टू कम टू पाकिस्तान एंड प्ले हियर। उसके बावजूद इन लोगों को लगता है कि ये इस तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आता, इनको जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी जाती है जितनी इनको इनके घर में नहीं मिलती है, तो ये इस तरह के बिहेवियर करते हैं आके। और फिर अली एयरपोर्ट पे मिसबिहेव करना इज लाइक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम। कोई वीआईपी भी एयरपोर्ट पे मिसबिहेव नहीं कर सकता, तो फॉकनर कहाँ के वीआईपी हो गए? एयरपोर्ट पे मिसबिहेव करने के बाद, कोई पाकिस्तानी इंडियन जाके मिसबिहेव करने के बाद इनके लिए शिकायत हो गई है एंड इवेंचुअली ही विल बी ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। ही कैन नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। कोयटा ग्लैडिएटर्स के जेम्स फैल्कनर लीग से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके मुआहदे की पासदारी नहीं की गई। जेम्स फैल्कनर का कहना है कि PSL में PCB ने उनके मुआहदे और मुआवजे की पासदारी नहीं की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पेमेंट के हवाले से जेम्स फॉकनर ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि जो उनका पेमेंट और एग्रीमेंट का जो मुआहदा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL के साथ, उसकी पासदारी नहीं की गई और आज बदकिस्मती से उन्हें PSL से अलग होना पड़ रहा है और अगले 2 मैचेस के लिए वो जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे कोयटा ग्लैडिएटर को। हमें रेज राय ने इस बात की भी तस्दीक की है कि ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था और वो अपने आखिरी मैच में कोयटा टीम के साथ शामिल भी नहीं हुए थे और आज उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL के हवाले से एक जो बयान जारी किया है, उसमें उनका कहना है कि मैं कई दिनों से उनसे इस मामले को हल करने के लिए कह रहा था लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई और इससे मुझे जो है वो मैं हर्ट हुआ हूँ। और जेम्स फॉकनर के ट्वीट ने ऑब्वियसली तहलका मचाया, लेकिन जब उसके मुतालिक हमने जिम्मेदाराना तौर पे PCB से फ्रेंचाइज से मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश की, सो कहानी वो नहीं है जो जेम्स फॉकनर ने बयान की है अब तक के मुताबिक। पहली बात तो कि पेमेंट के हवाले से उन्होंने जब बात की है जेम्स फॉकनर ने, पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, मैचेस नहीं खेलूंगा, लास्ट मैच भी इसलिए नहीं खेले हमें पता चला। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा की तरह तमाम पाकिस्तानी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की 70% अदायगी टूर्नामेंट के शुरू में कर दी हुई है। बाकी 30% अदायगी टूर्नामेंट के बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर हो जाएगी। और इसी तरह तमाम भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप देख लें, लियाम लिविंगस्टन, जज़ई, रॉय, वेंस, इमरान ताहिर, राइली रोसो, टिम डेविड, ये सब तो PSL खेल रहे हैं, सबकी पेमेंट्स हुई है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जेम्स फॉकनर का इशू पहले भी रहा है, आप जाके गूगल कर लें, हॉबार्ट के साथ और 1-2 और के साथ, अगर आप लोग जाके देखें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि ट्रबल मेकर वो रहे हैं इससे पहले भी। और ये जो उन्होंने कोशिश, उनका जो ट्वीट है जिसने PSL की एक ऐसी ब्रांड जो कि 5 साल से बल्कि अब तो 7वां साल है, इतनी ज़बरदस्त चल रही है, पेमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देने के हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुपर लीग की एक अलग पहचान है। और वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बट
आई थिंक पीसीबी को इसका बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए। पीसीबी की और पीएसएल की स्टेक का मामला है और यकीनी तौर पर जिस अंदाज से वो छोड़ के गए हैं और पेमेंट के इशू को लिख के गए हैं जबकि पेमेंट उनके अकाउंट में पड़ी हुई है 70%। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ सो बैड। और आई थिंक पीसीबी को मेक श्योर करना चाहिए, वो तमाम स्टेप लेने चाहिए जिससे ये मामला पूरी तरह क्लियर हो, पीसीबी के लिए भी, फैंस के लिए भी और फॉकनर के लिए भी। बिकॉज जैसा पीसीबी ने हमें बताया और हमें पता चला है कि 70% उनके अकाउंट में पेमेंट जा चुकी है, तो फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला? और पीसीबी इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जारी करेगा। फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि होटल के अंदर भी और फिर इमिग्रेशन काउंटर पे भी गड़बड़ हुई है।